नमस्कार बच्चों। आज का वीडियो क्लास 10th के लिए है। इसमें हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने के पहले सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश है क्या चीज। जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे थे वो तो पढ़ चुके हैं इसको। जो बच्चे रेगुलर क्लास नहीं ले रहे थे या जिनके यहाँ क्लास 10th शुरू नहीं हो पाया था वो तो बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंख में दृष्टि संवेदना पैदा करती है। Light is a form of energy which creates sensation of sight in our eyes. प्रकाश फिर से सुनिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना पैदा करती है। इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे कि इसके गुण क्या है। पहला बहुत प्यारा गुण जरा देखिए। खुद तो भूखा रहता है लेकिन दूसरे को खिलाता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, इनविजिबल। अदृश्य का मतलब इंग्लिश मीडियम, लाइट इज इनविजिबल इटसेल्फ। लाइट इज इनविजिबल, अदृश्य होता है। But objects are seen in its presence. Objects are seen in its presence. प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है लेकिन इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, यह सीधी रेखा में चलती है। यह सीधी रेखा में चलती है। इंग्लिश वर्जन देखिए इसका, इट मूव्स इन स्ट्रेट पाथ। इट मूव्स इन स्ट्रेट पाथ। इसकी जरा विलासी देखिए, चाल देखिए। निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। किसमें? निर्वात में, वैक्यूम में। निर्वात को अंग्रेजी में कहते हैं वैक्यूम। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। और एक बात, यहां वैक्यूम वर्ड यूज किया है हमने, किताब में लिखा गया है। हमने क्या किताब में लिखा गया है? वैक्यूम, निर्वात। लेकिन जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ये मान लिया जाता है कि वायु में भी इसकी चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जबकि है नहीं, कुछ तो अंतर है, लेकिन मान लिया जाता है कि वायु में भी इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। लेकिन अगर माध्यम डिफरेंट हो जाए, जैसे ग्लास हो गया, शीशा, जैसे कोई लिक्विड हो गया, उसमें इसकी चाल बदल जाती है। यानी डिफरेंट मीडियम्स में, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। इस लाइट हैज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। लाइट हैज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। कुछ चीजें यहां पर मैं नहीं लिखा हूं, आप सुन करके वीडियो को रोक करके लिख भी सकते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस वर्ड को आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि विद्युत चुंबकीय शब्द क्या लिखा गया, क्या बोल रहे हैं। बेटा माफ करना, आप लोग जब क्लास 12 में जाएंगे, कक्षा 12 में जाएंगे, इसको भली भांति आप समझेंगे कि लाइट कैसे उत्पन्न होती है, वो पढ़ेंगे। और इसे विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों कहा जाता है, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन आज की बात, आपके स्तर की जो बात है, केवल याद कर लीजिए कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है, अपवर्तन का गुण होता है, व्यतिकरण का गुण होता है, विवर्तन का गुण होता है, आदि गुण इस प्रकाश में होते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल मैंने 2 लिख दिया है, प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन आदि का गुण होता है। लाइट हैज प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एटसेट्रा। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां पर जो हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे वो प्लेन सरफेस से, प्लेन सरफेस मतलब समतल पृष्ठ से। जो प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ेंगे वो किससे परावर्तन कराएंगे हम लोग? प्लेन सरफेस से, समतल पृष्ठ से। पहले तो हम ये देखें कि प्रकाश का परावर्तन है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या। सपोज करिए आप लोग अक्सर एक मिरर ले लेते हैं, दर्पण घर का। अब तो नहीं, कि बचपन में अक्सर किसी के मुंह पर शीशा चमकाते रहे होंगे, फोकस मारते रहे होंगे। वो कौन सी घटना है? एक प्रकाश का परावर्तन की घटना है कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है, फिर वो दूसरी तरफ जा रहा है, और जो दूसरी तरफ जा रहा है उसी को आप किसी के चेहरे पर, आंख पर जो है डालते हैं। ऐसी घटना आप लोगों ने देखा होगा, किया होगा, निश्चित रूप से किया होगा। मैं भी किया हूँ, करते हुए बच्चों को देखा हूँ, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ऐसी शरारत किए होंगे। तो सपोज कोई स्मूथ और प्लेन सरफेस, स्मूथ जो है कैसा है? प्लेन सरफेस है AB। कोई एक रे ऐसे आई, यहां पर स्ट्राइक करना मतलब टकराई, और टकरा करके ऐसे लौट गई। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश की किरण का किसी चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। Returning back of light after striking to a smooth surface is called reflection of light. जो प्रकाश की किरण स्मूथ सरफेस की तरफ आती है उसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जान रहे हैं, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं इसको। और टकराकर जो किरण वापस लौटती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित।
ध्यान दीजिए। और स्मूथ सरफेस के जिस पॉइंट पर किरण टकराती है, रे स्ट्राइक करती है, उस पॉइंट को कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन का नियम। अगर हम आपतन बिंदु पर समतल पृष्ठ से 90 अंश का कोण बनाता हुआ या कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दें, इस रेखा को हम क्या कहेंगे? अभिलंब। क्या कहेंगे? अभिलंब। सॉरी, अभी नियम बाद में, अभी नियम बाद में। अगर हम आपतन बिंदु पर समतल से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचे, उसे क्या कहेंगे हम? अभिलंब। यह अभिलंब, यह नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब यह अभिलंब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण को दो भाग में बांट देता है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो आपतित किरण और अभिलंब यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो कोण होता है, उसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसको कहते हैं आपतन कोण, या ऐसे कह लीजिए, इसको कहते हैं आपतन कोण। मतलब I इक्वल टू आपतन। आपतन कोण, इसको इंग्लिश बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। मतलब एंगल फॉर बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो R बराबर क्या है? परावर्तन। क्या है ये? परावर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं इसको। ओके, फिर से देख लीजिए। प्रकाश की किरण का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चिकने पृष्ठ की तरफ आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण और टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यदि हम आपतन बिंदु पर समतल से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींची, इससे 90 अंश का मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। 90 समतल से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचे, उस रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। इंग्लिश में इसको नॉर्मल भी कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I से रिप्रेजेंट करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ये प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा आप लोग पढ़ लें प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं, दो नियम। पहला, आपतन कोण बराबर, आपतन कोण बराबर परावर्तन, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर ध्यान दीजिए, अगर आई, एंगल आई और एंगल आर, अगर ये 40 डिग्री है, यह भी 40 डिग्री, यह 50 डिग्री है, यह भी 50 डिग्री, यह 30 डिग्री है, यह भी 30 डिग्री, अगर ये 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री। अब आप सोचेंगे सर 0 डिग्री कैसे बनेगा? 0 डिग्री तब बनेगा कि जब रे परपेंडिकुलरली फॉल करे, मतलब कि चिकने पृष्ठ के लंबवत आए। क्या आए? लंबवत, लाइट ऐसे ही आए। ध्यान दीजिएगा, जब आपतित किरण लंबवत होगी तो आपतित किरण और अभिलंब नॉर्मल के बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री। कितना होगा? अरे भाई, यही अभिलंब है, यही आपतित किरण है, ध्यान दो पहले। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? बोलो, 0 डिग्री। तो अगर ऐसे लाइट अगर आएगी तो ऐसे लौट भी जाएगी, नॉर्मल पर आएगी और नॉर्मल से ही क्या होगी? वापस लौटेगी। ठीक, तो ये 0 डिग्री है। ये कब होता है 0 डिग्री? जब रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण चिकने पृष्ठ पर लंबवत पड़े, तो फिर उसी मार्ग से क्या करती है? वो लौट जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। बाद में आगे जब स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे हम लोग, तब वहां बार बार हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर लंबवत आ रही है तो लंबवत जाएगी भी, मतलब जिस मार्ग से आ रही है उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। कब? जब वह चिकने पृष्ठ पर लंबवत गिरे। दूसरा चीज यह है कि दूसरा क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण छोड़िए, सुन लीजिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal at the point of incident are lie in same plane, lie in same plane। मतलब कहने का मतलब ये है, जरा देखिए इसको, ये इसे अगर आपतित किरण भी इस ब्लैक बोर्ड पर है तो परावर्तित किरण भी इसी ब्लैक बोर्ड पर होगी और नॉर्मल भी इसी ब्लैक बोर्ड पर होगा। ऐसा नहीं है कि आपतित किरण ऐसे और परावर्तित किरण ऐसे जा रही है, अभिलंब ऐसे आ रहा है, ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि अगर ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण ऐसे चली जाए, अभिलंब ऐसे हो जाए, ऐसे, ऐसा नहीं है। तो कई तल हो जाएंगे। जिस तल में आपतित किरण होगा उसी तल में परावर्तित किरण, उसी तल में अभिलंब होगा। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइट इन सेम प्लेन। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम है। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसको नोट कर लें, याद कर लें।